नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज शाम भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे मेयर पद के लिए अमेरिका में वोटिंग शुरू हो जाएगी। कई सर्वे के मुताबिक भारतीय फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे ज़ोहरान ममदानी की जीत तय मानी जा रही है। ज़ोहरान ममदानी से ट्रंप के मनभेद और मतभेद दोनों हैं। इसका कारण राजनीति के साथ साथ सैद्धांतिक और वैचारिक भी है। अब ट्रंप ने सीधे सीधे न्यूयॉर्क की जनता से कहा कि अगर वो ममदानी को वोट करेंगे तो न्यूयॉर्क का फंड ही रोक देंगे। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ट्रंप की ये भाषा कहीं भी लोकतांत्रिक नहीं दिखती। उदाहरण के लिए ये तो ऐसी ही बात है कि भारत में कोई नेता ये कहे कि अगर इस राज्य में मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं उस राज्य का फंड ही नहीं दूंगा। ऐसे तो पूरा संघीय ढांचा ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि एक कम्युनिस्ट के हाथ में ये शहर बच नहीं सकता, बल्कि पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ट्रंप लंबे वक्त से ममदानी के आलोचक रहे हैं। जून में जब अमेरिकी मुस्लिम नेता ममदानी ने मेयर पद की प्राइमरी जीती थी, तब से ही ट्रंप उन पर लगातार हमलावर हैं। इस बार उन्होंने फिर से कह दिया और धमकाते हुए कहा कि ममदानी एक पूरी तरह से नाकाम शख्स है, जिसकी सोच 1000 साल से विफल साबित हुई है। अगर वो जीते तो न्यूयॉर्क पूर्ण और समग्र आर्थिक और सामाजिक आपदा से घिर जाएगा। ट्रंप ने न सिर्फ ममदानी को निशाना बनाया, बल्कि मतदाताओं से एंड्रयू कुओमो के समर्थन में वोट भी करने की अपील की। वो लिखते हैं कि चाहे आप कुओमो को पसंद करें या नहीं, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको उन्हीं को वोट देना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वो अच्छा काम करेंगे। ममदानी ऐसा नहीं कर सकते। ये बयान उस वक्त आया जब ट्रंप को CBS के 60 मिनट के शो में इंटरव्यू प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने कुओमो को समर्थन किया। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि वो उनके बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं। न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी जनमत सर्वेक्षणों में लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। ममदानी के मेयर बनने की संभावना पर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। ट्रंप के बयान से चुनाव के नतीजों पर असर पड़ने की भी बात कही जा रही है। ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर स्पष्ट तौर पर लिखा कि अगर ममदानी चुनाव जीत जाते हैं तो फिर इसकी बहुत कम संभावना है कि मैं संघीय निधियों में आवश्यक न्यूनतम राशि के अलावा कोई और योगदान दूंगा। यानी अमेरिका की सरकार से न्यूयॉर्क को मिलने वाला ज्यादातर पैसा रोका जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर वो न्यूयॉर्क एक कम्युनिस्ट ममदानी के हाथ में चला गया तो वहां भेजा जाने वाला सारा पैसा बेकार हो जाएगा। चुनाव के जितने भी सर्वे हुए उसमें ममदानी न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन कैंडिडेट गार्जियन एंजल्स के संस्थापक कर्टिस लीवा से आगे चल रहे हैं। सोमवार को आए बिल्कुल नवीनतम रियल पॉलिटिक्स के सर्वेक्षणों के मुताबिक ममदानी 45.8% मतों के साथ आगे चल रहे हैं। वो कुओमो के 31.1% से 14.7 अंकों की बढ़त और स्लीवा 17.3% से मतलब 28.5 अंकों की बढ़त बनाए हुए हैं। न्यूयॉर्क सिटी में रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम लागू है। इसमें वोटर 3 उम्मीदवारों को पसंद के क्रम में रैंक कर सकता है, यानी 1, 2, 3। अगर किसी को पहली पसंद में 50% के वोट नहीं मिलते तो सबसे कम वोट पाने वाला बाहर हो जाता है और उसके वोट दूसरी पसंद के आधार पर बांटे जाते हैं। यह तब तक चलता है जब तक कोई उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट नहीं पाता। वोटिंग के 1-2 दिन के बाद शुरुआती नतीजे आते हैं, लेकिन अंतिम फाइनल रिजल्ट आने में लगभग 1 हफ्ते का वक्त लगता है, क्योंकि मेल बैलेट्स और अनुपस्थित वोटों की गिनती सबसे बाद में होती है। अगर ममदानी जीतते हैं तो वो पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे। ममदानी की जीत के रास्ते में 2 लाख लोग खड़े हैं। न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो खुद भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुओमो का कहना है कि ममदानी की नीतियां इतनी खतरनाक है कि अगर वो जीते तो शहर में चल रहे बिजनेस तबाह हो जाएंगे। इसके जवाब में ममदानी ने उनको ट्रंप की कठपुतली करार दिया। ममदानी के दूसरे विरोधी रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस लीवा हैं। वो ममदानी और कुओमो दोनों को शहर के विकास का विरोधी बता चुके हैं। पिछले महीने हुई डिबेट में सिल्वा ने दोनों पर तंज कसा कि ज़ोहरान तुम्हारा रिज्यूमे एक नैपकिन में समा जाएगा और एंड्रयू तुम्हारी नाकामियां तो इतनी है कि पूरी लाइब्रेरी भर दी जाएगी। हालांकि सर्वे में न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो ममदानी के मुकाबले काफी पीछे है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी से कर्टिस लीवा की जीतने की संभावना भी काफी कम नजर आ रही है। ममदानी
राजनीति में आने से पहले हिप हॉप रैपर थे। उनका सबसे मशहूर गाना कांडा था, जो कि युगांडा में वायरल हुआ था। इस गाने में युगांडा की राजधानी कंपाला की जिंदगी और युवाओं की चुनौतियों को दिखाया गया। ममदानी कहते हैं कि संगीत के जरिए उन्होंने पहली बार महसूस किया कि समाज में असमानता और पहचान की राजनीति पर आवाज उठाना जरूरी है। कॉलेज से निकलने के बाद ममदानी क्वींस चले गए। यहाँ उन्होंने प्रवासियों, किराएदारों और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों में हिस्सा लिया। इसी दौरान साल 2017 में ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपनी राजनीति शुरू की। 2020 में वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए। 2022 और 24 में उनको निर्विरोध जीत मिली। अपने कार्यकाल के दौरान ममदानी ने ऐसे मुद्दे उठाए जो सीधे आम लोगों से जुड़े थे। इसमें इनको खूब पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने किफ़ायती आवास को न्यूयॉर्क के हर लोगों का अधिकार बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त करने की मांग और न्यूनतम वेतन को $30 प्रति घंटा करीब 2578 करने का प्रस्ताव रखा था। ममदानी का पूरा इलेक्शन को अगर आप देखेंगे तो उनकी जितनी भी सोशल मीडिया में क्लिप्स वायरल हुई, उनके अलग अलग अंदाज के कारण उनको बहुत ज़्यादा सराहा गया। युवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा वो हम्बल दिखे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जिन जिन मुद्दों को न्यूयॉर्क सिटी को उठाया, वो वहाँ की बहुत बड़ी ज़रूरतें हैं। न्यूयॉर्क सिटी बहुत महंगा शहर है और यहाँ पर किराया लाखों में जाता है। तो उन्होंने उसी चीज़ को उठाते हुए बोला कि न्यूयॉर्क में जो किराया कम होगा और यहाँ पर रहने में हर आदमी को अधिकार मिलेगा। ये सारे मुद्दे उनके जनता में काफ़ी सराहे गए, एक नई सोच बताई गई और यही एक कारण है कि ममदानी आज इलेक्शन में सबसे नंबर 1 बने हुए हैं। शुक्रिया।